बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज वेव्स। चैप्टर नंबर 12, क्लास 10, नेशनल बुक फाउंडेशन। और आज हम वेव्स के बारे में एक अदना सी एक कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस हवाले से थोड़ा रोशनास कराया जाए। स्टूडेंट्स, वेव्स जिसके बारे में आप छोटी क्लासेस गालिबन 7th क्लास में भी वेव्स के बारे में बताया कि वेव्स होती क्या चीज है। वेव्स एक्चुअली कहते होते हैं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रेवल्स एंड ट्रांसफर्स एनर्जी को ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। एक्चुअली वेव्स कहते हैं जब भी किसी मीडियम को डिस्टर्ब किया जाए तो आप उस मीडियम को डिस्टर्ब करके एनर्जी को जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। अब मैटर को नहीं पहुंचाते, मैटर नहीं पहुंचता होता, तो इसको वेव्स कहा जाता है। अक्सर औकात आपने कभी, अगर आप किसी पानी में, कभी किसी तालाब में किनारे पे बैठे हुए हों और आपने कोई भी पेबल उसमें ड्रॉप किया हुआ, तो पेबल क्या होता है, जैसे ही ड्रॉप करते हैं उसके इर्द गिर्द रिपल्स पैदा होने शुरू होते हैं जिनको वेव्स कहा जाता है। वो रिपल्स आगे स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक उनकी जो मूवमेंट होती है वो पहुंच जाती है, लेकिन वो मैटर नहीं पहुंचता, मैटर अपनी जगह पर ही मौजूद रहता है। लेकिन वो रिपल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, यानी वो एनर्जी की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स, वेव्स को अंडरस्टैंड करना फिजिक्स का एक बेसिक अब जो है वो रीजन हो गया। यानी आप वेव्स को समझे बगैर आप मजीद फिजिक्स में एडवांस नहीं कर सकते। आप ये समझ लें कि नैनो फिजिक्स हो या माइक्रो फिजिक्स हो या हाई लेवल की क्वाजर्स तक फिजिक्स हो, सो आप कभी भी वेव्स को समझे बगैर आगे चल ही नहीं सकते। इवन आप साइंसेस में भी इसका एक, तमाम साइंसेस में इसका एक बेसिक रोल है। वेव मोशन क्या होती है? जब आप स्टूडेंट्स किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी मीडियम को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि अगर आप वाटर में कोई भी पेबल फेंक दें या कोई स्टोन ड्रॉप कर दें तो वो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। सबसे पहले तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें आप वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर सकें, और वो वाइब्रेशन एक जगह से जब दूसरी जगह तक जाती है उसी को वेव मोशन कहा जाता है। जब आप कभी किसी वाटर में, यहाँ पे एग्जांपल करें, आप एक टब में पानी भर लें और उस टब में आप अप डाउन मूवमेंट करनी शुरू कर दें किसी भी तरीके से, तो पानी अप डाउन मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप उस पर कोई ऐसी चीज रख लें, जैसे कॉर्क रख लें आप उसके ऊपर, तो कॉर्क को कौन एनर्जी फ्राहम करेगा? वो जो वेव्स है वो एनर्जी फ्राहम करना शुरू कर देगी और आपका कॉर्क उसी जगह पर मौजूद रहेगा। तो अब कहना ये था कि एक्चुअली वेव जो है ना, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का एक सबसे अहम जरिया है। इसी तरह बहुत सारी चीजों में वेव्स के बगैर तो इनफैक्ट आप बोल भी नहीं सकते। आपकी आवाज भी एक वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो स्टार्ट करते हैं वेव्स की एक डिफरेंट फॉर्म्स में से एक होती है जैसे साउंड वेव। साउंड वेव्स कौन सी होती है? डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने ये बात सोची कि वो तमाम एस्ट्रोनॉट्स जो यहां से हजारों लाखों किलोमीटर्स जब ऊपर चले जाते हैं तो वो एक दूसरे से बात कैसे करते होंगे? क्या वो एक दूसरे से आमने सामने बात कर सकते होंगे जब वो स्पेस में जाएं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कोई एयर, कोई ऐसा वैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता कि जो मीडियम वाइब्रेट करे और आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए। आवाज को ट्रेवल करने के लिए भी वेव्स की जरूरत होती है। यानी आप देखें, आवाज एक एनर्जी है जो एक
बॉडी एक बॉडी से जो आवाज जब दूसरी बॉडी तक जाती है वो किसकी शक्ल में जाती है? वेव्स की शक्ल में जाती है। यानी देखें, जब भी कोई बोलता है, फर्ज करो ये आवाज आपकी प्रोड्यूस हुई है, तो आवाज जब ये जितने भी एयर कॉलम होते हैं, ये सारे एयर कॉलम है। फर्ज करो एक सुनने वाला बी, ये ए है, ये बी है, ये आपकी साउंड यहां से प्रोड्यूस हुई है। तो जब ये आवाज इसके साथ एयर कॉलम के साथ हिट करती है तो इनमें वाइब्रेशन पैदा करती है। ये अब अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। इनकी वाइब्रेशन को आमतौर पे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। तो ये वाइब्रेशन पैदा करती है और ये वाइब्रेशन यहां से दूसरी जगह तक आराम से पहुंच जाती है। दिस इज कॉल्ड साउंड वेव्स। यानी आवाज भी बगैर मीडियम के आगे नहीं पहुंच सकती और बगैर किसी वेव्स के आगे नहीं पहुंच सकती। तो आवाज पहुंचाने के लिए वाइब्रेशन की जरूरत होती है। कभी आप अपने गले में हाथ रखकर बोलना शुरू कर दें, यू गोना सी दैट योर हैंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद योर दीज वोकल कॉर्ड्स। आपके इस वोकल कॉर्ड के साथ ये भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से ही आपकी आवाज प्रोड्यूस हुई है। जो आपने हाथ लगाया, ये हाथ भी एक्चुअली वाइब्रेट इसी वजह से हुआ था कि अब वो आवाज प्रोड्यूस हो रही थी। सो एक्चुअली वाइब्रेशन ही है जो आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। इवन कि एक बंदा जो सुन रहा हो आवाज को, तो वो भी जो कान के बाहर जो ईयर ड्रम होता है, जब आवाज उसके साथ हिट करती है तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और वो वाइब्रेशन आगे जाती है। अंदर मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर में हमारे पास एयर भरी हुई होती है। उस एयर से होती हुई फिर डिफरेंट किस्म की जो आपकी बोन्स होती हैं उनको जाके वाइब्रेट करती है और आखिरकार उसको एक खास किस्म की जो नर्व होती है वो ब्रेन में लेके जाती है कि ये इसने क्या कहा है, इन्हें उसको अंडरस्टैंड करवाती है। खैर ये तो एक लंबी कहानी है, ये बायोलॉजी वाले आपको बड़ी तफसील से ये सारी बातें बताएंगे। तो साउंड भी एक एक्चुअली वेव्स है जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने एक बात सुनी कि कभी भी सूरज से आवाज आपके पास आ जाए? आपको एक बात पता होगा कि सूरज में हजारों लाखों धमाके डेली हो रहे होते हैं और वो इतने शदीद होते हैं, उनकी लाउडनेस इतनी शदीद होती है कि वो अगर आप सुन लें तो अच्छा खासा वो जो है ना उसकी एक खास धमक होती है जो आपको फील हो, लेकिन वो कभी भी आवाज आप तक नहीं पहुंचती क्योंकि सन से लेकर जमीन तक आपके पास एक पूरी स्पेस है और कोई भी ऐसी आवाज को याद रखिएगा, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ये जो साउंड वेव है ये एक मैकेनिकल वेव है, इसको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब इतना बड़ा आपके पास स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं है, मीडियम एयर भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं। देयर इज नथिंग बिटवीन सन एंड अर्थ, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो आपकी जितनी भी साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वो इतने आराम से जमीन पे नहीं पहुंचती। तो नतीजा क्या होता है स्टूडेंट्स? आवाज नहीं पहुंचती और आप उस आवाज से महफूज हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इसकी एक और फॉर्म में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी सुना होगा। ये कौन सी वेव्स होती हैं? Those waves who don't need any medium to pass through, जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसा अभी मैं सन के बारे में कहा था कि सूरज की आवाज जमीन तक तो खैर नहीं पहुंचती, लेकिन सूरज की हीट भी पहुंचती है और सूरज की रोशनी भी पहुंचती है और इसी रोशनी से ये सारा निजाम हमारा चल रहा है और इसी हीट से ये सारा निजाम चल रहा है। अब आप ये सुन के हैरान होंगे कि हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आती है, यानी वेव्स की शक्ल में हीट आती है। तो वो उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप देखें वो स्पेस में से भी निकल रही है, हर जगह से निकल रही है। तो ऐसी तमाम वेव्स, इसी तरह आप लाइट की एग्जांपल ले लें, ऐसी तमाम वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना हो उनको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, यानी वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू पास थ्रू। आमतौर पे दुनिया में 7 किस्म की ऐसी वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैं आमतौर पे आप लोगों के भले के लिए ये 7 नाम लिख लेता हूं। नंबर 1 है गैमा,
इसको गुजरने के लिए नहीं होती। ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जा रहा हूं। नंबर 2 उससे कम एनर्जी वाली एक्सरे होती है। नंबर 3 पे आपने अल्ट्रा वायलेट, नंबर 4 पे लाइट, नंबर 5 पे इंफ्रारेड, नंबर 6 पे माइक्रो, नंबर 7 पे रेडियो वेव्स। इनमें से कोई भी वेव ऐसी नहीं है स्टूडेंट्स जिसको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत हो। इन सब को गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात कि इनकी जो स्पीड होती है दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और वो होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो ये इनकी स्पीड होती है स्टूडेंट्स वैक्यूम में। इनमें आप देख लें कि लाइट आप देखें सूर्य से पहुंच रही है, बगैर किसी मीडियम के पहुंच रही है। ये इंफ्रारेड हीट को इंफ्रारेड वेव्स भी होती हैं, इनको गुजरने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सूरज अल्ट्रावायलेट वेव्स भी जमीन पे फेंक रहा होता है, सो दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू पास थ्रू। इसी तरह एक चीज में पीछे रह गई थी, वो थी वाटर वेव्स। वाटर वेव्स, वाटर पानी में वेव्स जो प्रोड्यूस होती है, दे आर ऑल्सो वेव्स। आपने देखा होगा कि आप कभी अगर कोस्टल एरियाज में जाना हो तो वहां सी की वेव्स आपकी तरफ चल रही होती हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स, रिपल्स की शक्ल में आ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप खुद भी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कर सकते हैं कि किसी तालाब में पत्थर फेंकें, सो यू गोना सी द वेव्स आर प्रोड्यूसिंग इन देम and they are flowing from one part to the other part. They are flowing with the energy. Actually, they are transferring energy from one part to the other part, but they are not transferring the matter, and matter will stay there where it is. So ये हमारे पास साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वाटर वेव्स आ गए। इसी तरह स्टूडेंट्स वेव्स इन रोप आ गया। रोप, आपने एक रस्सी बांधी किसी जगह पर और उसको खींच के रखा और आपने उसको झटका, और आप देखेंगे कि रस्सी में यूं करके वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी और आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक वेव्स चली जाएंगी। सो एक्चुअली क्या किया आपने, उस मीडियम को डिस्टर्ब किया और वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंची, लेकिन आप देखेंगे कि वो रस्सी नहीं पहुंची। अगर रस्सी पहुंची होती, ये रस्सी वहां चली जाती, वो वाली यहां जाती, तो वो रस्सी उसी जगह पर खड़ी है, अपनी जगह पर ही खड़ी है। सो वेव्स तो आगे चली गई, एनर्जी चली गई, मीडियम अपनी जगह पर, यानी जो मैटर था वो अपनी जगह पर ही रहा। तो ये था हमारे पास वेव्स इन रोप। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव प्रोपेगेशन, कि वेव आपकी प्रोपेगेट कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे मूव करके जाती है। स्टूडेंट्स जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ मैंने कहा कि वेव एक्चुअली इन आपकी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है एक्चुअली। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, और वो वाइब्रेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। इसकी मैं एग्जांपल एक स्प्रिंग से लूंगा। ये देखिए, फर्ज करें मैंने एक स्प्रिंग, ये आपके सामने एक स्प्रिंग ड्रॉ किया, ये स्प्रिंग है, ये मैंने स्प्रिंग ड्रॉ किया, ठीक है। मैं अगर इस स्प्रिंग को अप डाउन मूवमेंट दूं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये स्प्रिंग में क्या हुआ, यानी इस तरह की मूवमेंट पैदा हुई। यानी आपका मीडियम ये था तो उसके अप डाउन मूवमेंट पैदा होनी शुरू होगी। यानी आप अगर चाहें तो यूं वेव भी पैदा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके, यानी ये देखें कंप्रेस कर दें इसी जगह पर और रिलीज कर दें, यानी आपने ये फोर्स लगाई हुई है और रिलीज कर दें। रिलीज जैसे ही इसको करेंगे तो इनमें कुछ चीजें प्रोड्यूस हो जाएंगी, जैसे कहते हैं कि कुछ जगहों पे कंप्रेशन पैदा होगी, कुछ जगहों पे रेयर फ्रैक्शन पैदा होगी, कुछ जगहों पे कंप्रेशन होगी, कुछ जगहों पे रेयर फ्रैक्शन पैदा होगी। व्हाट इज दिस? एक्चुअली जब आप कंप्रेस करते हैं ना तो उसके कुछ पार्टिकल एक ही साइड पे चले जाते हैं, वहां कंप्रेशन पैदा होती है। और जब एक इधर से भी पार्टिकल इधर जाएं, इधर से भी पार्टिकल जाएं, तो जो पार्टिकल इधर आ चुके होते हैं और कुछ पार्टिकल जो उधर जा चुके होते हैं, उनके बीच में स्पेस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है।
तो ये दो किस्म की वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं आपकी वेव प्रोपेगेशन में। तो इस दोनों तरीकों से आप एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आमतौर पे इस किस्म की वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। ये हम आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। और इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है। और आप सुन के हैरान होंगे कि हमारी आवाज लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसको आमतौर पे कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। तो ये मजीद पढ़ते हैं। आप एक चीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लें। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन, व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन। वेव प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले वेव्स का पैदा होना लाजमी है, और वो पैदा होती है वाइब्रेशन की शक्ल में, वाइब्रेट करना। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जब आवाज पैदा करते हैं तो कभी आप गले पे हाथ रखें, आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे ये आपका थ्रोट वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेशन आपके हाथ में मुंतकिल हो रही है। मींस ये जो आवाज है, दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। कभी आप लोगों ने अगर देखा हो कि किसी बड़े से बर्तन को आप जरा उसको स्मैश करें किसी चीज के साथ, ये इवन अगर आप हाथ उसको जोर से मारें तो उनके अंदर एक आवाज प्रोड्यूस होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से पैदा हुई आपकी। As soon as you just hold it and don't allow the vibration to go through, आप वाइब्रेशन नहीं पैदा होने देते, तो नतीजा क्या होता है कि आपके पास वो आवाज बंद हो जाती है। वरना जैसे फर्ज करें आपने किसी पे ढोल पे लगाया, टन, जैसे यू स्टॉप इट, द वॉइस स्ट्रेट अवे वानिश्ड, खत्म हो जाती है हमारे पास। सो आई होप आप लोग ऑसिलेशन को अच्छे तरीके से समझ होंगे। ऑसिलेशन कहते हैं कि किसी चीज में वाइब्रेशन का प्रोड्यूस होना। ये देखें, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। वाइब्रेशन ही एक्चुअली एनर्जी को लेकर जाती है और मैटर को ट्रांसफर नहीं होने देती। तो स्टूडेंट्स है, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। वेव प्रोपेगेशन में एनर्जी ट्रांसफर भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। मैंने स्टार्ट ही में कहा था कि वेव जब प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी को तो लेकर चली जाती है, लेकिन आपके मैटर को ट्रांसफर नहीं होने देती। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आपका स्प्रिंग जब आपने छोड़ दिया इसी जगह पर मौजूद है। स्प्रिंग में मूवमेंट हुई, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो एक्चुअली एनर्जी थी, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, मैटर अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये स्प्रिंग का हिस्सा इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, यानी मैटर इज नॉट ट्रांसफरिंग एनीवेयर, बट एनर्जी डस। एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे पास। आपने देखा एनर्जी ट्रांसफर हुई। आप यूं करें कि आवाज बोल रहे हैं आप, आपकी आवाज जा रही है, तो ये एक एनर्जी है जो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक आपके कान पे जाके स्ट्राइक करती है। हैव यू एवर सीन ट्रांसफर ऑफ दैट वोकल कॉर्ड्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट? वोकल कॉर्ड रिमेन सेम वेयर इट इज। जो मैटर जिसने ट्रांसफर किया, जिसने प्रोड्यूस किया, वो मैटर अपनी जगह पर मौजूद है, बट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगी। तीसरी है जी नो नेट मूवमेंट। नो नेट मूवमेंट। एक्चुअली वेव जब प्रोड्यूस होती है तो मूवमेंट जरूर हुई, लेकिन जब हम नेट फाइंड करते हैं तो नेट जीरो होता है। आप खुद अंदाजा लगाएं। देखिए, फर्ज करें आपने एक वेव पैदा की। जैसे फर्ज करें ये वेव यहां से पैदा की, वेव ऊपर गई, नीचे गई और वापस इस पॉइंट, वेव नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। आपकी वेव यहां से प्रोड्यूस हुई, वापस इसी जगह पर पहुंच गई, फिर दोबारा आपकी वेव्स प्रोड्यूस हुई, वापस इस जगह पे पहुंच गई। तो आपसे पूछा जाए भाई वेयर इज दैट पर्टिकुलर बॉडी, आप कहेंगे बॉडी उसी जगह पर मौजूद है जहां मौजूद थी ऑलरेडी। सो इसका मतलब है नेट मूवमेंट उसमें कुछ भी नहीं थी, नेट मूवमेंट जीरो है। मतलब जो आप फर्ज करें पहले आपकी वेव ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ये देखें नीचे, फिर वापस ऊपर उस पोजीशन पे पहुंच गई, तो नेट मूवमेंट जीरो होगी। मैं यहां बताना चाहूंगा इस किस्म की वेव्स, यही वाली वेव्स, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको ट्रफ कहा जाता है, ट्रफ। और इस तरह की वेव्स या इवन आवाज वाली वेव्स, साउंड भी एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है।
तो उसमें जिस जगह पर आपके मॉलिक्यूल्स वो मीडियम इकट्ठा हो जाए, यानी वो उसको कंप्रेशन कहते होते हैं, कंप्रेशन। और जो खुला होता है उसको रेयरफैक्शन कहते हैं, रेयरफैक्शन। ये नाम भूलना नहीं आप लोगों ने, आगे जाके मैं फिर तफसील से पढ़ाऊंगा जब हम इनकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली नेट मूवमेंट जीरो होती है बिकॉज when you produce the wave actually undergoes from a position and that goes to the maximum position, then again to the second maximum, and then again it goes to the position where it starts the same wave again, यानी वो दोबारा वही वेव दोबारा पैदा करती है। तो इट मींस नेट मूवमेंट इज जीरो, आपकी नेट मूवमेंट उसकी जीरो हो गई। आई होप समझ रहे होंगे आप सारी की सारी बात। सो ये हमारे पास जो था इसका एक थोड़ा सा तजिया था। डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका एक छोटा सा जो मैंने आपको समझाया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।